हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायनियर एकेडमी बखरी में। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में वो फंक्शन, और फंक्शन के तहत हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में जो है हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर पूरा किया, जिसमें इन्वर्स फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट और इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, इन सारी बातों पर चर्चा किए। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था, जो कि अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने के साथ साथ आपके एनसीईआरटी के लिए बेस्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग सब कॉन्सेप्ट जो है ढंग से समझ गए होंगे और क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के लिए बेस्ट तो है ही, साथ ही साथ अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो देखेंगे बारी बारी से सभी प्रॉब्लम को और फिर उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दिया गया है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 देन फाइंड इनवर्स इफ़ इट इज़ एज्यूम्ड टू बी ऑन टू। मान लिया गया है कि फंक्शन जो है ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए उस फंक्शन का इन्वर्सिबल होना ज़रूरी है। अब कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल तभी हो सकता है जब वह फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो। दैट मीन्स फंक्शन बाइजेक्टिव हो। जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो वह फंक्शन इन्वर्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम है, इसमें ऑलरेडी दे दिया गया है कि फंक्शन जो है ऑन टू है। अब इन्वर्सिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना है, जिसके लिए 1 + ऑन टू दोनों ज़रूरी है। तो ऑन टू तो ऑलरेडी दे ही रखा है, हम लोग प्रूव करेंगे एफ ऑफ एक्स 1 है या नहीं है। यदि 1 होगा तो ऑन टू है ही ऑलरेडी, तो इस तरह से ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, और जब बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्सिबल भी हो ही जाएगा। तो देखते हैं 1 प्रूफ करते हैं। चूँकि 1 फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या पुट किया जाता है। 1 फंक्शन के लिए हम लोग एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करते हैं। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x 2x + 3 है, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा 2x1 + 3 इज इक्वल टू 2x2 + 3। 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। यानी ये फंक्शन जो है 1 फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन। अब चूंकि ये फंक्शन 1 है और ऑन टू ऑलरेडी दे दिया गया, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव, सो एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। जब ये इन्वर्सिबल है तब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग फर्स्ट में करते क्या है कि एफ ऑफ एक्स के बदले वाई पुट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 2x + 3। अब फिर क्या करते हैं, तो x के टर्म को y में चेंज करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू y - 3। यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y - 3 अपॉन 2। अब अंत में क्या करते हैं, तो x के बदले y और y के बदले x पुट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 2। यही इसका इन्वर्स हो गया। f इन्वर्स x इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 2। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5/3 देन फाइंड इन्वर्स इफ़ इट इज एज्यूम टू बी ऑन टू। मान लिया गया है कि फंक्शन ऑन टू है, इन्वर्स फाइंड करना। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन्वर्सिबल हमें प्रूव करना पड़ेगा। इन्वर्सिबल फंक्शन तभी होगा जब वह बाइजेक्टिव होगा, यानी 1 1 प्लस ऑन टू। ऑन टू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो 1 1 हम लोग चेक करेंगे। तो लिख सकते हैं फॉर 1 1 फंक्शन we put f of x1 is equal to f of x2। f of x1 यानी 4x1 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 4x2 माइनस 5/3। 3 कैंसिल होगा, लिख सकते हैं 4x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x2 माइनस 5। 5 कैंसिल होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं 4x1 इज इक्वल टू 4x2। 4 कैंसिल होगा, यहाँ से आ जाएगा हमें x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। अब ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू दिया हुआ है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव है तो इन्वर्सिबल है। हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। जब यह फंक्शन इन्वर्सिबल है तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स के बदले वाई लिखेंगे। तो वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अब हम लोग लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3y प्लस 5। यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस 5/4। तो यहाँ से ये इन्वर्स फंक्शन निकल गया। अब x के बदले y और y के बदले x लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं f इन्वर्स x इज इक्वल टू 3y के बदले x आ जाएगा प्लस 5/4। पॉजिटिव रियल नंबर से डिफाइंड है, मतलब 0 टू पॉजिटिव से डिफाइंड है 4 टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो है ये हो गया इसका डोमेन और ये हो गया इसका को डोमेन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल होगा जब वह बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 1 फंक्शन प्रूफ करेंगे, फिर ऑन टू फंक्शन प्रूफ करेंगे। 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो वह बाइजेक्टिव हो जाएगा, यानी इन्वर्सिबल हो जाएगा। तो देखते हैं फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। फॉर 1 1 फंक्शन वी पुट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब यहाँ से लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। x1 का स्क्वायर इसको इधर कर लेंगे तो माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग 0 करेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है सेकेंड टर्म ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, x1 प्लस x2। क्यों होगा इम्पॉसिबल? तो यहाँ पर डोमेन जो दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है, 0 टू इन्फिनिटी। और जब डोमेन पॉजिटिव हो तो दो नंबर का योग जो होगा, पॉजिटिव का योग, वो कभी 0 होगा नहीं, 0 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर ये टर्म इम्पॉसिबल हो जाएगा x1 प्लस x2। तो इसको हम लोग लिख देंगे इम्पॉसिबल। तो अब बचा कौन सा टर्म? तो बचा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 लिखेंगे, यानी 1 1 फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है, प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें
रेंज फाइंड करना पड़ेगा। डोमेन कोडोमेन यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, रेंज फाइंड कर लेते हैं। और यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ऑन टू होगा, तब हम लोग ऑन टू को प्रूफ करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग रेंज निकालेंगे, और रेंज फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स के बदले वाई लिखते हैं। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, एक्स को वाई के टर्म में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। अब ये जो टर्म आया, ये टर्म रेडिकल साइन है, और ये जो है इवेन स्क्वायर रूट का टर्म है। इवेन स्क्वायर रूट के टर्म को डिफाइंड होने के लिए ज़रूरी है कि रेडिकांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये जो होगा 4 टू इन्फिनिटी चला जाएगा। यानी इसका रेंज क्या हो गया, तो रेंज हो गया y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ये बड़ी ब्रैकेट होगा। अब यहाँ पर कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी वही है। तो कोडोमेन जो दिया हुआ है 4 टू इन्फिनिटी, यानी हम कह सकते हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन यानी ऑन टू फंक्शन। तो 1 भी है ये फंक्शन और ऑन टू भी है, तो हम लोग कह सकते हैं यह फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी इन्वर्सिबल है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। जब इतना इन्वर्सिबल हमने प्रूफ कर लिया, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इन्वर्स जब पॉसिबल है तो इसका इन्वर्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स के बदले वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने पहले ही बताया था, यदि आप लोग रेंज फाइंड करना सीख चुके हैं तो इन्वर्स फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, सेम प्रोसेस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। फिर अंत में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वाई के बदले एक्स और एक्स के बदले वाई। तो इस तरह से ये इन्वर्स हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 4। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन, फंक्शन जो है दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ढेर टाइप के फंक्शन को हमने इन्वर्स फाइंड किया था, केवल इन्वर्स। वहाँ पर जो है मैंने मान लिया था कि फंक्शन इन्वर्सिबल है, यानी 1 प्लस 2 और उसका इन्वर्स फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है प्रूफ करना है इन्वर्सिबल है, यदि इन्वर्सिबल है तभी जाके इन्वर्स निकालना। सभी क्वेश्चन में वैसा ही कंडीशन है, तो इसमें भी हमें पहले प्रूफ कर लेना पड़ेगा कि यह फंक्शन इन्वर्सिबल है या नहीं। यानी इसके लिए हमें 1 प्लस 2 होना ज़रूरी है। अब 1 प्लस 2 होने के लिए हमें जो है 1 को भी प्रूफ करना पड़ेगा और 2 को भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 फंक्शन प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर 2। यदि दोनों हो जाएगा तो इन्वर्सिबल होगा। तो यहाँ पर फॉर 1 फंक्शन वी पुट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 के बदले क्या लिख सकते हैं, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 9x1 का स्क्वायर, इधर से इसको इधर कर लेते हैं, माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि 9 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यदि हम यहाँ लिखें 9 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x1 माइनस
x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब अगले टर्म में क्या करेंगे, तो x1 माइनस x2 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे। जब x1 माइनस x2 कॉमन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 9x1 प्लस x2 प्लस 6। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 कॉमन कर लिए, क्या बचा, तो हमें बच जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग यदि 0 के बराबर करेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x1 इज इक्वल टू x2। और यहाँ जो है ये सब योग है, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6। और यदि हम बात करें डोमेन की, तो फंक्शन का डोमेन क्या दिया हुआ है, 5 to इन्फिनिटी पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव नंबर है, सभी एलिमेंट जब पॉजिटिव है तो योग इसका कभी 0 होगा ही नहीं, यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये टर्म इम्पॉसिबल हो गया, यानी इसको हम लोग लिखेंगे x1 इज इक्वल टू x2, यानी ये हो गया 1 1 फंक्शन। तो यह फंक्शन जो है 1 1 है। अब हमें फिर प्रूफ करना है ऑन टू। तो यहाँ पर जो है ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें रेंज फाइंड करना पड़ेगा। रेंज के लिए f ऑफ x के बदले y रखेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेंटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेंटिक इक्वेशन डिफाइंड होता है जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d, ये डिफाइंड होने के लिए हम लोग लिख सकते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं b² माइनस 4ac, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के बदले 9 और c के बदले क्या हो जाएगा, c के बदले माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं 36 माइनस, यहाँ से दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी हो गया 36 इंटू 5 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 36 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 जब हम कॉमन कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1 प्लस क्या आ जाता है, 5 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 6 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। यहाँ से ये रेंज का कंडीशन आ रहा। अब यदि हम देखें तो कोडोमेन क्या दिया हुआ है, तो कोडोमेन जो दिया हुआ है वो है -5 टू इन्फिनिटी, यानी ये हो गया कह सकते हैं कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, जबकि यहाँ आ रहा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। ये तो थोड़ा बड़ा एरिया हो गया। तो रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा होता नहीं है, या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा या नहीं तो कोडोमेन से छोटा ही होगा हमेशा। तो इस तरह से इस एरिया को -6 से जो बड़ा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे -5 से बड़ा में, क्योंकि ये रेंज कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेंज क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं रेंज जो होगा y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। और इतना ही क्या है, कोडोमेन भी है, यानी हम लोग लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी ऑन टू फंक्शन। यहाँ आप लोग थोड़ा क्लियर हो लीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है हमने फाइंड किया, कंडीशन आया -6 से बड़ा। यदि हम लोग बात करें -6 से बड़ा का, इधर लिख रहे हैं
तो -6 to इन्फिनिटी, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कोडोमेन -5 to इन्फिनिटी, ये एरिया। अब बताइए कोडोमेन ये है और रेंज जो है ये एरिया आ रहा है, रेंज बड़ा तो हो नहीं सकता है कोडोमेन से, तो ये जो है इसलिए इसको क्या किया हमने -5 to इन्फिनिटी में इस रीजन को रेस्ट्रिक्ट करके रेंज और कोडोमेन इक्वल कर लिया। तो इस तरह से रेंज कोडोमेन इक्वल हो गया, यानी ऑन टू फंक्शन हो गया। पहले हमने 1 1 प्रूफ कर लिया था, अब ये ऑन टू भी है, तो 1 1 प्लस ऑन टू दैट मीन्स ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है यानी हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। अब जब ये फंक्शन इन्वर्सिबल है तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स के बदले वाई, तो y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। इसको चेंज करते हैं, 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेंटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेंटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a। इसे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स को डायरेक्ट भी फाइंड किया था, यहाँ तो प्रूफ कर ही दिए हैं इन्वर्सिबल है, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -b, तो -6 प्लस माइनस √d के बदले क्या लिखेंगे 36, यदि हम लोग कॉमन किए हुए थे तो यहाँ आया था 6 प्लस y बटे 2, और a के बदले क्या हो जाएगा, तो a के बदले 9, यहाँ से हो जाता है -6 प्लस माइनस 36, यहाँ से हो जाएगा 6 कॉमन हो जाएगा, यह हो जाएगा √6 प्लस y बट्टे 18। यहाँ से अब हम लोग कॉमन कर सकते हैं, -6 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 जब हम लोग कॉमन करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √6 प्लस y बट्टे 18। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो हमें इन्वर्स फाइंड हो गया, एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √6 प्लस y अपॉन 3। यहाँ से x के बदले y के बदले x जब पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 4 तक क्वेश्चन पढ़ा है। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, शेष अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम पूरा क्वेश्चन डिस्प्ले में दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। शेष 4 क्वेश्चन को अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।